सम विषम भाज्य भाज्य भाई क्या होती है यार संख्या यार, मेरे को समझ नहीं आया आज तक यार। इतने टाइम से मैथ पढ़ता आ रहा हूँ यार। मैंने छोड़ दिया भाई। अब 1 मिनट रुक जाओ, डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सम विषम संख्या कौन सी होती है और भाज्य अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अधिकतर स्टूडेंट सम विषम को तो समझ जाते हैं, लेकिन जो भाज्य और अभाज्य होते हैं इनको नहीं समझ पाते। तो चिंता को कर रहे हैं मैं हूं ना। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सम विषम भाज्य अभाज्य संख्या कौन सी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं नितिन की मैथ क्लास यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम एक एक करके सारे के सारी संख्या पर आएंगे। सबसे पहले समझते हैं हम सम संख्या कौन सी होती है। तो मैं यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। भाई तो मैं डेफिनेशन मत बता, इसका मतलब बता। भाई 1 मिनट रुक जाओ। ये एक डेफिनेशन है, इसको आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप समझिए। अब इनको रटते हैं इसी वजह से आपको समझ में नहीं आता। अब इसको समझिए, इसमें क्या बोला गया है। यानी कि वह संख्या यानी कि कोई सी भी संख्या जो 2 से विभाजित यानी कि जो 2 से भाग हो जाए वो संख्या होती है सम संख्या। यानी कि जो 2 से विभाजित यानी कि जो संख्या 2 से भाग हो जाए वो होती है सम संख्या। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दूँ यहाँ पर 4। मैंने भी क्या लिखा है यहाँ पर 4। ये संख्या जो है 2 से विभाजित होती है तो ये सम संख्या हुई। कैसे? मान ले भाग करते हैं हम 4 को 2 से, तो 2 दूनी 4। तो नीचे कुछ शेषफल बचा? कुछ भी शेषफल नहीं बचा। यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित हो गई और ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। और मान लीजिए 6, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए 7 होती है? नहीं, 7 सम संख्या बिल्कुल भी नहीं है। और मान लीजिए मैं लिखते हैं यहाँ पर 8, ये होती है। 9 नहीं होता। 10 होती है। तो इस टाइप की संख्या जो होती है जो 2 से विभाजित होती है उसे हम कहते हैं सम संख्या। ध्यान रखिए, 2 से विभाजित होने वाले संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। अब हम आते हैं विषम संख्या के ऊपर। विषम संख्या जस्ट इसकी उल्टी है। इसके अंदर बोला गया है जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, और इसके अंदर बोला गया है कि वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। यानी कि जो 2 से विभाजित हो जाए सम और 2 से विभाजित ना होए वो विषम। जैसे कि जो 4 जो होता है वो 2 से विभाजित हो जाता है, लेकिन जो 3 होता है वो 2 से विभाजित नहीं होता। यानी कि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता। इस वजह से वो कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। और हो गया 9। मान लीजिए 7, ये भी 2 से विभाजित नहीं होती क्योंकि 7 भी 2 के पहाड़े में नहीं आता। और हो जाए 11, ये भी 2 के पहाड़े में नहीं आता। इस टाइप की संख्या हो गई विषम संख्या। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं भाज्य संख्या कौन सी होती है। इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ध्यान से। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्या जो ना किसी से भी भाग हो, सिर्फ और सिर्फ एक से भाग हो और खुद से भाग हो जाए, ऐसी संख्या होती है अभाज्य संख्या। यानी कि मैंने मान लीजिए लिखा मैंने यहाँ पे 3, ये जो संख्या है ना 2 से भाग होएगी, ये किसी से भी भाग नहीं होगी, ये अपने आप से भाग होएगी और 1 से विभाजित होएगी। ये हो गई अभाज्य संख्या। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 5, ये जो है ना 2 से विभाजित होएगा, ना 4 से ना किसी से भी, ये होएगा सिर्फ 1 से विभाजित और ये अपने आप से विभाजित होएगा। और मान लीजिए ले लिया मैंने यहाँ पर 7, ये जो है किसी से भी विभाजित नहीं होगा, ये सिर्फ 7 से विभाजित होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 9, ये जो 9 है ये एक विषम संख्या है ना कि अभाज्य संख्या, क्योंकि 9 जो है वो 3 से विभाजित होता है। ये 9 से विभाजित भी होएगा, 3 से विभाजित भी होएगा और 1 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए जो 9 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित होए सिर्फ वही होता है। जैसे कि 11, ये खुद से विभाजित होएगा ये और किसी से नहीं हो सकता, और 11 से 1 से विभाजित होएगा। अब हम आते हैं भाज्य संख्या के ऊपर। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक खुद और किसी और संख्या से विभाजित हो जाए वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि जो 1 से विभाजित भी हो जाए, खुद से विभाजित भी हो जाए और दूसरों की संख्या से भी विभाजित हो जाए वह संख्या होती है भाज्य संख्या। जैसे कि मैंने आपको बताया 9, क्या बताया मैंने आपको? 9, ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित भी होएगा, 9 से विभाजित भी होएगा और 1 से विभाजित भी होएगा। और मान लीजिए ये रहा 4 जो है खुद से विभाजित भी होएगा, दूसरों से भी हो जाएगा, यानी कि 2 से भी हो जाएगा और किसी और से भी हो जाएगा। यहाँ पे ले लिया मैंने 81, ये जो 81 है ये होएगा 9 से विभाजित होएगा
और 81 से खुद से विभाजित भी हो जाएगा और 1 से विभाजित भी हो जाएगा। इस टाइप की संख्या होती है भाज्य संख्या, यानी कि जो दूसरों का पहाड़ से भी भाग हो जाए और खुद के पहाड़ों से भी भाग हो जाए और 1 के पहाड़ों से भी भाग हो जाए, इस तरीके की संख्या होती है भाज्य संख्या। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी पता चले कि भाज्य सम विषम संख्या क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परिमेय अपरिमेय संख्या के ऊपर। और आप लोग घन के आयतन के ऊपर वीडियो और घनाभ के आयतन के ऊपर वाली वीडियो देखे बगैर मत जाना। तो मिलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या वाली वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।